पूर्ण स्वराज तक हो गया था अपना। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण 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 1916 में हुआ था। देखो ऐसे ऐसे कौन, उसमें 16 भी लिखा होगा, 17 भी लिखा होगा, 18 भी लिखा होगा, 19 भी लिखा होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर 27 में, 18 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल उसमें बहुत चीज़ें थी। तुम कहानी पढ़ो, यूट्यूब पे ही समझ में आ जाएगी चीज़ें। बहुत ही कहानी के तौर पे बताया था हमने, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। कहानी थी उसके पीछे, किसके पीछे थी? ब्लैक फेल आता बीमारी, और बोनस को लेकर था विवाद। अंग्रेज बोनस नहीं दे रहे थे तो महात्मा गांधी ने उन्हें बोनस दिलवाया था। और खेड़ा आंदोलन किस पे था? हाँ 18 में आंदोलन था, कुछ याद नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ करके आया था, इतने दिन से पढ़ रहा, कह रहा था यूट्यूब पे बना दो हम याद कर लेंगे। यूट्यूब पे बन गए फिर भी याद नहीं करी। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो अब अपन हैं, अरे वो हम काट देंगे, वो तो हम काट देंगे। चलो अब रहेगा अपना 1930 तक हो गया। अब आते हैं 1930 से आगे बढ़ते हैं अपन। तो जब चलो 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे की? गांधी जी ने सब लोगों को इकट्ठा करा और उनने किया नमक कानून को तोड़ना स्टार्ट करा। जिसको नमक कानून बनाने के लिए कहाँ पर गए? समुद्र तट पर गए। समुद्र तट पर गए। कौन से समुद्र तट पर? डांडी समुद्र तट पर गए, जहाँ से हर एक राज्य से सब लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे दक्षिण से किसी ने और नेतृत्व किया था, बिहार से कौन नाम है, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, पश्चिम से किसी और ने किया था। सब लोग अलग अलग दिशाओं से लेकर आए थे नेतृत्व करने के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ? सभी ने अवज्ञा आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। महात्मा गांधी जी उस टाइम 200 मील यात्रा करने की 200 मील यात्रा की, कहाँ पर पहुँचे? दांडी तट पर पहुँचे, जो समुद्र तट पर था। और वहाँ पर क्या बनाया? नमक बनाया। नमक बनाया और कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून को तोड़ दिया। उस टाइम क्या था? नमक कानून को सिर्फ अंग्रेजी बनाते थे, नमक बनाते थे, अंग्रेजी बनाते थे। उस नमक में क्या था? नमक मिलता था ना, हमारे समुद्र के से नमक बनाते थे ना, अंग्रेज बनाते थे वो। अब हम बनाएंगे नमक तो ज़्यादा महंगा बेचते थे। अब वो है, मगर बनाते वो थे। तो उस पर हमने नमक बनाना स्टार्ट किया और उस कानून को तोड़ दिया। कानून था कि नमक जो सिर्फ अंग्रेजी बनाएंगे, मगर गांधी जी ने वो कानून को तोड़ दिया और नमक अब भारतीय लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और बाकी का यहाँ से नमक बनाया और कानून तोड़ा, और यहीं से क्या किस शुरुआत की? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या था कि इसमें अंग्रेजों का जो भी प्रोडक्ट था वो सबका बहिष्कार किया। तो सारी चीज़ें, जैसे उनका कल्चर था, उनका जो सामान था, वो सबको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हर एक उनका जो कानून था उनको भी विरोध किया, उनका हर चीज़ का विरोध किया, अंग्रेज़ों की चीज़ों का। तो इसका शुरुआत हुआ। तो यहाँ से क्या है, जो ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने किया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, कहते 29 में हुआ था प्रारंभ, मगर 30 से उसके थोड़े असर दिखने लगे थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पर शांति बनाओ, जिससे हम वहाँ पर देख सकें, वहाँ पर फोकस कर सकें कि युद्ध होने वाला है। तो उन्होंने कहा, जो भारत का वायसराय था, इंग्लैंड का जो भेजा था, भारत में वायसराय होते ना, तो उसमें वायसराय इरविन था उस टाइम। वायसराय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। तो इरविन से बोला कि आप महात्मा गांधी को भेजो बात करने के लिए। तो पहला 2 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में।
31 में हो तो 30 में नहीं, 30 में हुआ था, 30 में हुआ था। मगर गांधी जी किस में व्यस्त थे? सर्वज्ञ आंदोलन में व्यस्त थे। ठीक है, तो गांधी जी क्या गए? नहीं गए इस आंदोलन में। तो ये आंदोलन क्या हो गया? फेल हो गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यहाँ गांधी जी गए थे, मगर कौन गए थे? अंबेडकर जी गए थे। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ना कांग्रेस गई ना गांधी जी गए। तो फिर एडवन पर दबाव डाला, कौन ने? मैकडोनाल्ड ने, जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनने दबाव डाला कि गांधी को हर हाल में लेकर आओ। तब उसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ। इरविन, गांधी इरविन समझौता हुआ। अब गांधी जी ने भी अपनी मांग रखी कि हमें ये चाहिए, और इरविन ने भी कहा कि अगर हम आपकी बातों मानते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा, और ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम आप द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा आपको, तभी आप प्रधानमंत्री से मिल पाओगे हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री मिलना चाहते थे गांधी जी से। तो यह हुआ, गांधी जी इरविन में समझौता हुआ कि पहले इरविन ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि हमें कुछ मांगे चाहिए, जितने भी राजनीतिक कैदी है उन्हें आप छोड़ देंगे। कौन से? राजनीतिक। तो मोबाइल में क्या कर रहा है? बंद करके रख दो, बस ख़त्म। राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़ दोगे। दूसरी बात रखी कि जितने भी क्या था राजनीतिक थे, हम जब नमक बनाएंगे तो उस पर टैक्स नहीं देंगे, टैक्स भी नहीं देंगे। और तीसरा था कि जितने भी जो लोग सरकारी नौकरी छोड़ कर आए हैं त्याग पत्र दे देकर, उनका भी आप क्या लेंगे? वापस अपनी सरकारी नौकरी में ले लेंगे वापस। ठीक है, उनने 3 बातें रखी अपनी। उन्होंने कि ठीक है, हम 3 बात तो मान तो रहे हैं, आप हमारे साथ ये वाला आंदोलन को बंद करने के बाद कहाँ जाएंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चलना पड़ेगा। ठीक है, बात हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? एक गलती एक क्या हो गया? एक राजनीतिक वाला मुद्दा बन गया एक। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था? राजनीतिक कैदियाँ थे, और इसी टाइम पर भगत सिंह भी कैद में थे, जिन पर किसके हत्या का आरोप था? सैंडर्स की हत्या का आरोप था। ठीक है, सैंडर्स की हत्या का आरोप था, और असेंबली में बम फेंकने का भी आरोप था, क्योंकि जब बम फेंका था भगत सिंह सामने खड़े हो गए कि हमने फेंका, तो वह उन्हें कैद कर लिया। और फिर सैंडर्स की हत्या का आरोप भी था। उसमें 2 लोगों ने, भारत के 2 लोगों ने गवाही दी थी, किसके विरोध? भगत सिंह के विरोध। अब किसी को ये पता नहीं होगा, नहीं होगा। जिसमें था एक शादीलाल था और एक शोभा सिंह था। शोभा सिंह और शादीलाल, इन्होंने गवाही दी थी। अब अंग्रेजों से मिलो थे ये लोग, अंग्रेजों ने बहुत पैसा दिया था इन्हें। हाँ, तो ये बात तो भारत के लोगों को समझनी चाहिए ना, कि हम किसकी सहायता कर रहे हैं। नहीं यार, वो गवाही भी नहीं देता, तब भी मार देते। नहीं, कैसे? उनकी देखो, असेंबली में बम फेंका, सामने खड़े मिले, उनने कहा उनने कबूल किया, हमने फेंका। और सैंडर्स की हत्या का आरोप था, और 2 कह दिए इसने मारा, इसने नहीं मारा। उस टाइम हमारा क्या था? कानून था क्या हमारे पास? नहीं था, सब ब्रिटेन वालों का था, कुछ कर सकते। तो इतनी जब चीज़ें होने के बाद अब पूरा तय था कि भगत सिंह को क्या होने? फांसी होने। मगर महात्मा गांधी ने इस पर जोर नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि हिंसा के वो क्या थे? खिलाफ थे। मगर एक ऐसा भी नहीं करते, बिल्कुल विरोध करते थे वो। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी हिंसात्मक थे, मगर क्या विरोध किया गांधी जी ने? नहीं, बस उन्होंने इतना किया था कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष ना रहे आप, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो बैन लग सकता था कांग्रेस पर भी। तो वो हिंसा का अपने साथ नहीं रखते थे, समर्थन या कुछ भी नहीं करते थे। तुम कर रहे करो, मगर हमारे साथ नहीं रहोगे तुम।
तो ये हिंसा का विरोध करते, तो इसलिए इन लोगों ने इतना जोर नहीं दिया था किस पर, भगत सिंह पर जोर नहीं दिया इतना। मगर भगत सिंह के लिए कई बार डिले करने के लिए बहुत बात की, किससे, इरविन से। मगर क्या ब्रिटेन लोग छोड़ते का ब्रिटेन, तो जब किसी उनके इंसान को मारोगे छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ते। तो इसलिए उन्हें कितना 7:30 बजे 7:33 पर उन्हें क्या दे दी, कितनी तारीख को, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी 7:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया कंप्लीट 1931 में। इस गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था कि आपने बचाया क्यों नहीं। मगर एक ये भी था कि उनके पास एक गांधी जी थे जो बचा सकते थे और कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, इरविन समझौता हो रहा था। अगर गांधी जी रख सकते थे, रख देते बात कि नहीं छोड़ना पड़ेगा जब तक हम नहीं रुकेंगे, तो छोड़ सकते थे। मगर गांधी जी ने विरोध मतलब समर्थन बहुत नहीं किया था, हिंसा का समर्थन नहीं किया था उन्होंने। तो यहाँ से आगे बढ़े अब। तो इसके बाद हुआ था 1932 में, नहीं 31 में, 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, प्रधानमंत्री थे वो तो उस टाइम। तो उन्होंने गांधी से मिले, मुलाकात की और गांधी जी से कहा कि यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से मिले और पहली अंबेडकर ने एक मांग, अंबेडकर ने किसकी मांग की, पृथक निर्वाचन की। पृथक निर्वाचन की मांग की किसने, अंबेडकर ने। पृथक निर्वाचन होता क्या है पता, पृथक निर्वाचन मतलब अब एक अलग एरिया से हमारे पूरे समाज के अलग से चुनाव करेंगे, अलग क्षेत्र दिए उन्हें। तो यहाँ तो एक ये विवाद हो रहा है कि एक पृथक निर्वाचन की मांग हो रही। जैसे मान लो इस एरिया पर मान के चलें कि इस एरिया पे किनकी हो जाता अंडर में, अंबेडकर के अंडर में दे दो। जैसे ये अंडर किसके अंडर में हो गया, पाकिस्तान। ये अंडर में किसके हो गया, पाकिस्तान आ गया। ऐसे ही किसी अंडर में भी अंबेडकर भी पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे कि एक क्षेत्र से हमें दे दो, हमें जगह, वहीं पर हम लोग रहेंगे और वहीं पर हमारा चुनाव अलग से होगा चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पे अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग की और गांधी जी और मैकडोनाल्ड में थोड़ी कुछ मुद्दे पर बहस हो गई। तो गांधी जी उठ के निकल गए, कहाँ से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निकल गए और भारत आ गए। अब भारत आ गए तो 1931 में ही उन्होंने क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः स्टार्ट कर दिया, पुनः स्टार्ट कर दिया। पहले रोक दिया था और फिर दोबारा फिर स्टार्ट कर दिया। नहीं, यहाँ से तो 32 हुआ, 32 लग गया था, 32 लग गया था। तो 32 में दोबारा प्रस्ता कर दिया, मगर ज़्यादा चल नहीं पाया। मैकडोनाल्ड ने कहा कि अब तुम तो जेल में बंद कर दो सबको। तो गांधी जी को क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। ये कब की बात थी, 32 में थी। बात समझ में आ रही, यहाँ बंद होगा गांधी जी। अब आता है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर का क्या होगा, समझौता होगा। अब देखो, जब गांधी जी को 32 में बंद कर दिया तो जो गांधी जी किस पे असहमत थे, किस पर थे, पृथक निर्वाचन पर। तुम क्या हंस रहा है? तो पृथक निर्वाचन क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे गांधी जी कि अलग क्षेत्र ना लो आप। तो महात्मा गांधी जेल में क्या कर दिया, अनशन पे बैठ गए। उनका तो एक ही हथियार था कि जहाँ बैठो अनशन करने लगो, लोग हमारी बातों को सुनने लगेंगे अपने आप। तुम्हें क्या हो गया, नींद आ रही, क्या हो गया तुम्हें? तो तुम क्या करोगे, आओ जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, दीजिए नींद रोएगी बहुत, जाओ जल्दी।
चलो, तो अंबेडकर अरे कहाँ थे, महात्मा गांधी पे थे। तो महात्मा गांधी क्या किया, क्या करने, अरे अभी तो जेल में बंद है ना, अरे अभी तो जेल में बंद है ना, तो क्या किया उनने, अनशन पे बैठ गए। अभी बोला था अनशन पे बैठ गए, सुन नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या करे, अनशन में बैठ गए। तो जब लोगों को पता चला कि गांधी जी अनशन पे बैठे, तो अंबेडकर को लेके चलो जल्दी से मुलाकात कराएं अंबेडकर की। तो क्या गए, जवाहरलाल नेहरू कौन को ले गए, अंबेडकर को साथ में ले गए, किन के पास, गांधी जी के पास, कि आपने जो भी मैटर है वो सॉल्व कर लो। तो अंबेडकर कहाँ गए, जेल में गए गांधी जी से मिलने। गांधी जी से मिले, और जहाँ पर उन्होंने क्या किया, अंबेडकर ने एक मांग रखी कि देखो अगर हमें आरक्षण नहीं दोगे तो हमारे जो समाज है वो तो निचला है और कोई पूछता भी नहीं था उनके समाज को। तो उन्होंने कहा कि हमें एक पृथक निर्वाचन इसलिए चाहिए कि हम अपने एक समाज को अलग कर दें और वे अपनी आराम से ज़िंदगी बिता सकें, क्योंकि साथ में तो हो नहीं सकते हम कभी। तो उन्होंने कहा हमें 71 सीट हमें चाहिए। तो गांधी जी ने कहा आप 71 सीटें कर ले रहे हो, आप अलग करोगे तो अंग्रेज तो चाहती है तुम लोग भी अलग हो जाओ, वो तो हर जगह को, मुसलमान को भी अलग करना चाहते हैं, तुम लोग को भी अलग हो जाओगे तो टुकड़े हो जाएंगे भारत के। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 148 सीटें ले लो, आप 71 की जगह 148 सीटें ले लो, मगर संयुक्त क्षेत्र से लो आप, संयुक्त क्षेत्र से, मतलब सब जगह से एक एक दो सीट होनी चाहिए, कि यहाँ से एक सीट हो गई, यहाँ से एक सीट हो गई, यहाँ से, तो सब जगह क्षेत्र से आप सीटें ले लो, तो आप पूरे भारत में एक ही दो सीटें आपकी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस मैटर को क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया है। 71 की क्या मिल गई, 148 सीटें मिल गई, मगर सब जगह से मिल गई उन्हें सीटें। तो यहाँ से उनका क्या हो गया, समझौता हो गया। तो इसी को कहते हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट या पूना समझौता, पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता बोलते हैं इसी को। गांधी जी और अंबेडकर जी में क्या हुआ था, समझौता, पूना समझौता हुआ था, जिसमें किस पे मैटर पे था, जो आरक्षण को लेकर था। जो अंबेडकर क्या पूना समझौता कहाँ बोला हमने, पूना 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 में हुआ था समझौता, पूना जगह न है, वहाँ हुआ था, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है उसे। हाँ तो ठीक है, तो वहाँ पर समझौता हुआ था उन्हों का 71 में 48 सीटें में, ठीक है।